सर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हम जूम कार को कुछ ऐसा कोई क्या बोलते हैं ब्रांड ख़राब करना चाहते हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप देख सकते हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। आप लोग देख सकते हो, जूम कार की कमेंट सेक्शन पे चेक कर सकते हो उनका वहाँ पे क्या हाल हो रहा है। प्ले स्टोर खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, उनका कमेंट सेक्शन में क्या हाल हो रहा है। उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। एक ही इनके पास रिप्लाई है इनकी कमेंट सेक्शन में, जो ये कॉपी पेस्ट नाम बदल के करते जा रहे पूरा हैं। कमेंट सेक्शन ये देख भरा लीजिए हुआ सर, है। 5,000 रुपये की बात नहीं है सर। यहाँ पे बात ये है कि सर कैसे ये लोग हमारे पैसे लूट रहे हैं, उस चीज़ की बात है कि ये एक करोड़ों का स्कैम बन चुका है इंडिया में। तो आप अगर जूम कार पे अगर कार बुकिंग कराने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो गाड़ियों की बुकिंग कराते होंगे, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको बता दें कि आपने जूम कार का नाम तो सुना होगा कि उस पर आप बुकिंग कराते हो, आपको सेल्फ ड्राइव करने का मौका मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जूम कार पर अब फ्रॉड देखने को मिल रहा है, स्कैम ये सारे सामने आ रहे हैं। तो जिनके साथ एक स्कैम सामने आया वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक कार्तिक सूरी हैं, इनके साथ एक स्कैम सामने आया है कि इन्होंने बुकिंग कराई थी और इनका पैसा अभी तक वापस नहीं लौटा है। और ये ऐसी बहुत सारे मामले अब सामने आए हैं। एक बार इनसे मामला जान लेते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। तो कार्तिक सूरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। तो बताइए क्या मामला है आपका। सर। मामला एक्चुअली ऐसा है, कुछ 8 महीने पहले, लगभग 22 मई 2020 में मेरी एक्चुअली गाड़ी खुद की सर्विस पे गई हुई थी और मुझे बाहर जाना था। तो मैंने जूम कार से गाड़ी बुक कराई हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बुकिंग आईडी वगैरह यहाँ पे सब 22 मई की आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो बुकिंग चार्जेस थे सर, वो थे 639 रुपीज़, एंड जो इन लोगों ने मेरे से डिपॉजिट लिया था वो था 5000 रुपीज़। तो किसी कारणवश मैं बुकिंग पिकअप नहीं कर पाया, जिस वजह से जो मेरी बुकिंग है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई या जो भी हो गई, बुकिंग कंप्लीट है। उसके बाद इन लोगों ने कहा सर आपके हम 639 रुपीज़ नहीं दे सकते, कि आपने जो भी बुकिंग करी है आपने बेशक नहीं ली, वो आपकी गलती है। मैंने कहा ठीक है, मैं मेरी गलती मान लेता हूँ। तो जो बाकी मेरा रिफ़ंड है 5,000, वो लोग आप रिफ़ंड कर लीजिए। तो सर उसके बाद तो ऐसा बोला गया कि 2 दिन में, 3 दिन में जो कंपनी की पॉलिसी है रिफ़ंड हो जाएगा। 3 दिन के सर आज 8 महीने हो गए, मेरे 5,000 रुपये जो रिफ़ंड के है अभी तक पेंडिंग है। तो सर ऐसा मैं बोलना चाहूँगा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, ऐसा कम से कम अगर आप इनके प्ले स्टोर में इनकी ऐप के रिव्यूज़ खोलते बैठेंगे तो आपको मैं दिखाई वो देता हूँ। रिव्यूज़ भी हम डाल देंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे और लोगों के साथ भी हो गया है। सर अब ये देखिए, यहाँ से मैं स्क्रॉल करना स्टार्ट करता हूँ, मैं तो देख भी ना नेगेटिव रिव्यू या पॉजिटिव। ये देखिए आप, सब 1 स्टार है, सबके सब सर नेगेटिव कमेंट से भरे हैं। कुछ कि कई लोगों के 10,000 खाली है, किसी के 5,000 बाकी है, किसी के 8,000, किसी के कुछ, बहुत सारे लोगों के पेंडिंग्स है सर। और सर ऊपर से एक तो बात ये है कि एक तो चीज़ हो गई रिव्यूज़, इनके इंस्टाग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सब इंस्टाग्राम भी पूरा भरा हुआ पड़ा है। सब इनके कमेंट, सब लोग एक ही चीज़ मांग रहे हैं, वो है रिफ़ंड अपना। सब लोगों ने चोर, स्कैमर, क्या क्या, कई लोगों ने तो गालियाँ भी लिख दी हैं, मैं बोल नहीं सकता। तो ऐसा हो चुका है सर। तो मैं कंपनी से यही कहना चाहूँगा सर, देखो पहले ऑपरेशंस इनके जो है इंडिया में सही से चलते थे। ऐसा नहीं है सर कोई कंपनी में बोलूँगा कि पहले से ही स्कैम कर रही है। काफ़ी सालों से जूम कार इंडिया में ऑपरेट कर रही है, और हम लोग भी जब सर स्टूडेंट लाइफ में बाहर होते थे तो हमने भी काफ़ी जूम कार से बुकिंग करी है। तो ऐसा नहीं है सर कंपनी ने पहले से कोई फ्रॉडस्टर है या पहले से ये लोग फ्रॉड करते आ रहे हैं। तो सर जब से लॉकडाउन हुआ है तो इनका तब से ऐसा हाल चल रहा है। मैं सर समझता हूँ लॉकडाउन है, किसी से हम लोग 1 महीने एडजस्ट करते हैं, 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं। सर 8-9 महीने हो गए एडजस्ट करने को 5,000 रुपये के लिए। सर 5,000, चलो खैर मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले की दया से 5,000 मेरी पॉकेट को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं कर रहे आज, कि मैं 5,000 ना और मैं खाना नहीं खा पाऊँ। सर बड़े सारे स्टूडेंट लोग हैं ऐसे, जो हम भी जब स्टूडेंट लेकिन लाइफ में पाँच होते थे पाँच हजार करते करते कितना हो गया होगा सर, अब तक? 5-5 हज़ार करते अगर आप हर जगह इनके रिव्यूज़ और लोगों के देखते रहेंगे, कितने ये लाखों या शायद करोड़ों में पहुंच गया होगा, मैं नहीं बता सकता आपको उसका हिसाब। सर मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बट सर मैं जितने रिव्यूज़ देख पा रहा हूँ, मैं तो कई हज़ारों में रिव्यूज़ इनके देख रहा हूँ, जिस हिसाब से हालत हो रखी है इनकी, रिफ़ंड लोग मांग रहे हैं। और सर इनका हमेशा ना, इनका एक ही ये चीज़ हो गया हुआ है, एक ही इनका डायलॉग ना फिक्स हो गया, कॉपी वेस्ट करते हैं। चाहे आप प्ले स्टोर पे कमेंट कर लो, चाहे आप इनके इंस्टाग्राम पे कमेंट कर लो, एक तो कमेंट ही करने पड़ते हैं, मेल कर लो कोई रिप्लाई नहीं आएगा 3-3 महीने तक। इनका जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर कॉल तभी आपके मोबाइल से लगेगा जब आपकी एक्टिव बुकिंग हो। अगर आपकी बुकिंग खत्म हो गई, आप इनके नंबर पे कॉल कर लो, नहीं आ पाता। इनके कमेंट्स में पढ़ लो, लोग कस्टमर केयर के नंबर मांग रहे होते हैं। मतलब कभी कंप्लेंट करनी हो तो आप कर ही नहीं सकते। सर आप बेजुबान हैं
इस मामले में आप बेज़ुबान हैं, आप कभी कंप्लेन कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास अपना मैसेज पहुंचाने का सिर्फ एक तरीका है, प्ले स्टोर पे इनके कमेंट करना है तो इंस्टाग्राम पे कमेंट करना, जिसमें इनका एक ही मैसेज आएगा, सॉरी सॉरी वी रियली रिग्रेट द सिचुएशन समथिंग समथिंग ऐसे करके, वी आर ट्राइंग और बेस्ट टू प्रोसेस योर रिफंड, ऐसे करते सर। मेरे को तो आज लगभग 8 महीने से हर महीने में इनके कमेंट अपडेट कर देता हूँ अपनी प्ले स्टोर पे, और हर 8 महीने से एक रिप्लाई आ रहा है, सॉरी सॉरी वी आर ट्राइंग और बेस्ट, वी आर ट्राइंग और बेस्ट। और आप देख सकते हैं सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। एक ही इनके पास रिप्लाई है इनके कमेंट सेक्शन में, जो ये कॉपी पेस्ट नाम बदल के करते जा रहे हैं। पूरा कमेंट सेक्शन ये भरा हुआ है। सर आप प्ले स्टोर खुद खोल सकते हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो, प्ले स्टोर खुद खोल सकते हैं, इंस्टाग्राम खोल सकते हैं। और सर मैं आपको इतना डेफिनेटली लिख के देता हूँ, जब ये वीडियो वायरल होगा सब लोग देखेंगे, आपके कमेंट सेक्शन में कम से कम मैं कह रहा हूँ 1000 कमेंट्स तो सिर्फ फ्रॉड के लोगों के आ जाएंगे, जो अपने अपने लिखते जाएंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे पैसे इतने, मेरे पैसे इतने बाकी है। तो सर मैं जूमकार वालों से यही कहना चाहूँगा, अगर ये लोग इन तक ये वीडियो पहुँचती है, यार ऐसा मत करो। हर एक आदमी इतना अमीर नहीं होता जितना आप लोग सोच रहे हो। जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, अगर आप उस टाइम पे मेरे 5000 रुपये ऐसे रह गए होते तो काफ़ी मेरी भी हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि सर स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, घर से खर्चे आ रहे हैं, पॉकेट मनी चलानी है, रेंट देना है, अपना खाना पीना देखना है, हर चीज़ देखनी होती है। और उस टाइम पे तुम किसी के यार, और मैं बताना चाहूँगा तो मैक्सिमम जो जूम कार की बुकिंग करने वाले स्टूडेंट लोग ही है सर। लेकिन छोटे छोटे ये अमाउंट होती है, लेकिन छोटे छोटे करके बड़ी भी तो बन रही है फिर। सर छोटे छोटे करके मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, या ये लाखों में तो डेफिनेटली होगा होगा, क्योंकि अगर मैं आपको 100 कमेंट दिखा रहा हूँ, अगर एवरेज 5000 भी पकड़ रहे हैं, 5 लाख तो 100 कमेंट्स के हो गए सिर्फ। और ये हज़ारों ये के यहीं पे comments हो हैं रहा सर। हो, कोई ज़रूरी नहीं यहीं हो रहा हो। मैं तो फिलहाल ऑल ओवर इंडिया का ही बता पाऊंगा, जो भी इंडिया में जिन स्टेट में बुकिंग चल रही है, हर एक स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है सर दिल्ली में आ रही है या पर्टिकुलर किसी स्टेट में आ रही है, ऑल ओवर इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही है सर। और इनका सर एक केस आया था सामने, जब मैंने इनकी कमेंट करी हुई थी इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि मेरा रिफंड वगैरह वापस कर दो ऐसे करके, तो सर एक लड़की का मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि यार मेरे ना डॉक्यूमेंट्स गाड़ी में छूट चुके हैं, उसमें मेरी मतलब पोर्टफोलियो फाइल थी, मैं इंटरव्यू देने गई थी वगैरह वगैरह करके, मेरी पोर्टफोलियो फाइल थी, वो गलती से गाड़ी में छूट गया, कोई कस्टमर केयर वगैरह वगैरह कॉल नहीं उठा रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। तो सर आप समझ रहे, एक इनके ना रिस्पॉन्स देने की वजह से सिर्फ रिफंड नहीं लोगों का छूट रहा, बल्कि उस बेचारी के पूरे डॉक्यूमेंट चले गए। तो ये सर कस्टमर सर्विस, तो आप कस्टमर सर्विस बुरी छोड़ो, तो कस्टमर सर्विस है ही नहीं सर, बुरी तो बोल ही नहीं सकते। बुरी होती है सर कोई चीज़ है और वो कम परफॉर्म करे तो उसे बुरी बोलते, कस्टमर सर्विस तो है ही नहीं सर वो कहीं पे। आपको रिप्लाई नहीं करते तो वो है ही नहीं ना। सर वही तो चीज़ कह रहा हूँ ना, कस्टमर सर्विस है ही नहीं यहाँ पे ना। आपका कोई कॉल तो लगेगा नहीं, अगर आपकी एक्टिव बुकिंग होगी तो कॉल लग जाएगा, तो उस टाइम पे जो आपको मसला होगा वो लोग हल कर देंगे। अनलेस एंड अनटिल आपकी बुकिंग है तो कॉल नहीं लगने वाला। और अगर आप कमेंट कर लो, रिप्लाई करेंगे वी आर ट्राइंग और बेस्ट, वी आर ट्राइंग और बेस्ट, वी आर सॉरी, वी आर अपोलोजाइजिंग, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये सर काफ़ी स्कैम जो है बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है। लोग सोच रहे होंगे शायद यार ये 5000 रुपये के लिए इतना बोल रहा है, 5000 रुपये के लिए कंपनी बोलेंगे। सर 5000 सिर्फ मेरे हैं, अब हज़ारों लोगों के करते जो आप लोगों कंपनी के के लिए लिए। करोड़ों की बात है सर। 5000 की बात नहीं है सर, ये करोड़ों की बात हो चुकी है अगर अब। आप लाख से गुणा कर ले उसके तो कितना बैठेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर 5000 तो सिर्फ मेरे हैं। और कई बार कैसा कर रहे हैं लोग, जूम कार में कैसा होता है बड़ी बार कि आप सपोज बुकिंग लेके जाइए, वो लोग फ्यूल के पैसे भी आपसे ले लेते हैं बुकिंग केस में। और कई बार लोग क्या करते हैं, फ्यूल भरा लेते हैं बाहर से और उसकी बिल जो है सबमिट करानी होती है उन्हें। सर लोगों की फ्यूल बिल भी पेंडिंग है 5-5, 6-6 हज़ार की। अभी तो मैं एक कमेंट पढ़ रहा था खोलते खोलते रिसेंटली, एक बंदे के 11,000 रुपये पेंडिंग है। तो सर ये सिर्फ 5000 नहीं है, किसी के 11,000, बड़ी किसी के बुकिंग भी तो होती है। 8,000, किसी के 20,000, किसी के 15,000, किसी के करते करते ऐसे ऐसे पेंडिंग है। अभी एक और कमेंट पढ़ रहा था, एक बंदे ने इनकी ऑफर में बुकिंग करी हुई थी। सर ये आपका कमेंट दिख रहा होगा, 28,000 की बुकिंग करी थी उसने, और 28,000 उसके अभी तक पेंडिंग है। 28,000 अभी तक उसने, पेंडिंग हाँ, है। जी सर। उसने उसका कमेंट में ऐसा मेंशन किया उसने कि मैंने 28,000 रुपये की बुकिंग करी थी और मैं बुकिंग कैंसिल करने के बावजूद भी उसने सर पिकअप ही नहीं करी, उसने कैंसिल कर दी। और कैंसिल करने के बाद पूरे के पूरे 28,000 उसे रिफंड आने थे, क्योंकि उसने टाइमली कैंसिल कर चुका था। तो 28,000 रुपये उसके पेंडिंग है। सर आप क्या कह सकते हो, आप लाखों में तो हिसाब लगा ही बहुत नहीं बड़ा सकते ये इसका। स्कैम देखने को मिल रहा है। सर स्कैम, मैं तो लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा, जो भी अभी देख रहे हैं, और प्लीज़ इसे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, लोगों को अवॉइड करें ये जूम कार से बुक करना। अपने दोस्तों को जो भी आपको लग रहा है जूम कार से बुकिंग करते हैं, आगे फ्यूचर में करेंगे कभी, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो दिखाइए, उन्हें बोलिए जूम कार से कभी बुकिंग ना करें। सर मार्केट में मैं देखो किसी ब्रांड प्रमोशन नहीं करूँगा कि यार इससे करा लो उससे करा लो, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, किसी से भी कीजिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं है सर, पर जूम कार से ना कीजिए। जैसे मैंने अपने पैसे फंसाया और बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे फंसाया, आप भी ना फंसाए सर। जूम कार से कभी बुक मत करें।
और दूसरी सर ये एडवाइस दूंगा, अपनी आंखें हमेशा खुली रखें। इंडिया में जब से खासकर कोरोना के बाद से बहुत ही ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, चाहे वो बजाज फाइनेंस में हो, चाहे आपके वो केबीसी की लॉटरी वाले आजकल स्कैम्स हो रहे हैं। तो सर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। और सर मैं ये एक चीज़ बता रहा हूँ लोगों को, जो बजाज फाइनेंस में शायद मैंने सर का भी वीडियो देखा था, एक स्कैम आया था। तो सर कुछ दिन पहले ये बजाज फाइनेंस का ना मेरे साथ भी हुआ था। मैंने बजाज फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरे को इंक्वायरी डाली थी मैंने लोन के लिए, मैं अपने लिए लोन के लिए देख रहा था, इंक्वायरी डाली थी अपने वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से। सर ऐसा नहीं है कि किसी और पेज पे मैंने कोई पेज आ गया तो उस पर डाल दी। तो सर ऑफिशियल वेबसाइट पे इंक्वायरी डालने के बाद मुझे अगले दिन ही कॉल आता है। अगले दिन वो मेरे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगने लग जाते हैं। मैंने एज नॉर्मल एज़ यूजुअल मैंने सोचा बजाज फाइनेंस से ही कॉल आया, मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। तो उसके बाद सर डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद कहते हैं सर आपका जो भी अमाउंट था मेरा उसका लोन अप्रूव हो गया, आपको लोन। मैंने कहा सर मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा। ठीक है सर आपका इंटरेस्ट भी कम हो गया, ये है वगैरह वगैरह करके उन लोगों ने कर दिया। और सर मुझे मेल भी भेज दिया, और उन्होंने मेरे को सर अकाउंट डिटेल्स भेजी थी जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से, एसबीआई का अकाउंट डिटेल था जो कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड था। तो सर इस वजह से भी ना लोग बहुत ज़्यादा बहकावे में उस चीज़ के आ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के नाम से ये अकाउंट है, या शायद सच डिटेल है निकाल लेते जी 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 जी। ऐसा है, मैं लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा यार, देखो सबसे पहली तो बात ये है, पूरे इंडिया में कोई भी लोन हो, चाहे कोई भी कंपनी रहने दो, छोटी सी छोटी कंपनी रहने दो या कोई गली का बैंक भी रहने दो, कभी भी आपसे प्रोसेसिंग फ़ी कोई कैश में एडवांस नहीं लेगा। प्रोसेसिंग फ़ी जो है आपकी लोन अमाउंट में डिडक्ट होकर आती है। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिए, कोई भी अगर आपसे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे 1500 रुपये मांग रहा है, 500 मांग रहा है, 150 रुपये मांग रहा है, वो आपके जाने ही वाले हैं सर। कोई भी हो, प्लीज़ सब लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूँ, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। फ्रॉड से बचे यार, अपने पैसे मेहनत से कमाए, बेवकूफ़ों की तरह गवाओ मत यार। लोग तो बेशक लूटेंगे लूटेंगे, हमें अपनी आंखें खुद खुली रखनी है। यही मैसेज देना चाहूँगा सर मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को फिलहाल तो आपने देखा कार्तिक जी ने काफ़ी कुछ बताया। जूम कार के बारे में तो उन्होंने बताया ही था कैसे ये स्कैम फ्रॉड सामने आ रहा है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी इनके साथ हुई जिनसे ये सावधानी बरती इन्होंने और ये बच पाए। तो हम यही कहेंगे, जैसा कि ये इतना बड़ा स्कैम सामने आ रहा है जूम कार का, तो आप इस चीज़ में सतर्क रहें, क्योंकि ये बहुत एक हाई लेवल पे पहुंच चुका है। धीरे धीरे करके ये एक करोड़ों का स्कैम बन चुका है इंडिया में। तो आप अगर जूम कार पे अगर कार बुकिंग कराने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप सतर्क हो जाएंगे इन सब चीज़ों में कि आपको वहाँ से बुकिंग करानी चाहिए कि नहीं। अगर आप बुकिंग करा रहे हैं तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा यहाँ पे सर, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हम जूम कार को कुछ ऐसा कोई क्या बोलते हैं ब्रांड ख़राब करना चाहते हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप देख सकते हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। आप लोग देख सकते हो, जूम कार की कमेंट सेक्शन पे चेक कर सकते हो उनका वहाँ पे क्या हाल हो रहा है। प्ले स्टोर खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, उनका कमेंट सेक्शन में क्या हाल हो रहा है। इस चीज़ से बचे। और सर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं इनसे कैसे अपने पैसे निकलवाऊँ सर। पहले तो देखो ऐसा है कि कई बार हम लोग सर 5,000 रुपये की बात नहीं है सर, यहाँ पे बात ये है कि सर कैसे ये लोग हमारे पैसे लूट रहे हैं, उस चीज़ की बात है। आप सर भरोसा करके कंपनी से गाड़ी ले रहे हो और आपके पैसे लूट दिए सर, गलत है सर। मेरे 5,000 है, मेरे को इतना बुरा लग रहा है। जिस बेचारे के 22,000, 23,000, किसी के 28,000, उनका क्या हाल हो रहा होगा सर, कितना बुरा लग रहा होगा अपने पैसों के लिए, ये सोचिए। और सर हर बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती। ऐसे ऐसे लोग भी हैं इंडिया में जिन्हें 5,000 से शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा, और ऐसे भी लोग हैं जिनका एक महीने का खर्चा 5,000 होगा। तो आपने देखा कि जूम कार का कितना बड़ा स्कैम सामने आया है कि बहुत लोगों के वो पैसे खा गया। और ये नहीं कि पहले उन्होंने किया, और पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, क्योंकि कोरोना टाइम में एकदम से पलटी खाई और ये इतना बड़ा स्कैम सामने देखने को मिला है। तो हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जिन जिन लोगों का रिफ़ंड जो बाकी है वो प्लीज़ आप कर दीजिए, क्योंकि आपका एक ब्रांड नेम इस समय ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आप लोगों ने भी पढ़े होंगे कि कितने सारे कमेंट्स आ रखे हैं, बहुत सारे लोगों का जो रिफ़ंड बाकी है, किसी का 28,000, किसी का 50,000, तो किसी के 10,000। तो ऐसे करते करते एक करोड़ों का घोटाला एक सामने आ रहा है। तो हम अपने माध्यम से यही चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे एक सोशल अवेयरनेस हो और बाकी लोग इन सब चीज़ों से बच पाएँ, और बुकिंग कराने से पहले 10 बार सोचें तब जाके कहीं बुकिंग कराएं। जूम कार ही नहीं, और भी हो सकती हैं छोटी छोटी जो कार बुकिंग की वेबसाइट होती है, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें चल रही हों, तो उन सब चीज़ों से आप बच पाएँ। और अगर आपके आसपास भी कोई फ्रॉड, स्कैम या कुछ देखने को मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो आप ऐसे शेयर कर सकते हैं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपके प्रूफ सच्चे होंगे, आपकी स्टोरी में हमें सच्चाई नज़र आएगी, तो हम आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे, और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।